सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी किट्स। आज हम पढ़ेंगे यूज्ड टू का प्रयोग, यानी यूज टू का हम यूज़ कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखते हैं, यूज टू इंग्लिश में मॉडल वर्ब होती है जहाँ वो पास्ट की उन चीज़ों को दिखाती है जहाँ पे जो कार्य आप आज बंद कर चुके होते हैं। जैसे मैंने कहा हम स्कूल जाया करते थे, तो इसका मतलब हम स्कूल पहले जाया करते थे लेकिन अब वो कार्य कंटिन्यू नहीं है, यानी वो अब हम स्कूल नहीं जाते हैं। लेकिन इसका प्रयोग हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ यूज टू मॉडल वर्ब नहीं होती, वो बी के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। उसके साथ V1 की जगह V1 प्लस ING उसमें ऐड होता है। जैसे मैंने कहा वह चाय पिया करता है, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी। तो यहाँ पे हम मेन वर्ब प्लस ING यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं जब वो सेंटेंस क्या में हो, प्रेजेंट टेंस में होता है। लेकिन पास्ट में हम कैसे बनाते हैं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट और उसके साथ यूज्ड टू और V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि रेलगाड़ी पहले कोयले पर चलती थी, तो क्या लिखेंगे, द ट्रेन यूज्ड टू रन ऑन कोयल। जैसे मैंने कहा वह क्रिकेट खेला करता था, वह क्रिकेट खेला करता था, तो हम क्या बनाएंगे, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। यानी सबसे पहले हम बनाते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद यूज्ड टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एनी पास्ट हैबिट दैट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, पुरानी कोई भी आदत जो अब हमारा कंटिन्यू नहीं है, उसके लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा वह सिगरेट पिया करता था, तो ही यूज टू स्मोक सिगरेट। वह किताब पढ़ा करता था, तो ही यूज टू रीड बुक। देखते हैं और कुछ सेंटेंस, इनको आप ध्यानपूर्वक देखें। वह पार्क जाया करता था, तो हम क्या लिखेंगे, ही यूज्ड टू गो टू पार्क। नेक्स्ट है तुम उससे मिला करते थे, क्या लिखेंगे, यू यूज्ड टू मीट हर। जैसे लिखे वह डांस किया करता था, तो ही यूज्ड टू डांस। जैसे मैंने कहा वह डांस किया करता था, तो इसका मतलब होता है कि अब वो डांस नहीं किया करता है। अगर आप अभी भी डांस किया करते थे यानी किया करते हैं, तो आप ये सेंटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि यूज टू का प्रयोग हम पास्ट हैबिट दिखाने के लिए करते हैं। यानी जो पास्ट पहले हम जो कार्य करते रहे वो अब कार्य नहीं कंटिन्यू नहीं हो रहा है, उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम वुड का भी यूज़ कर देते हैं, यूज टू की जगह वुड भी यूज़ किया करते हैं पास्ट में। पास्ट वो भी दिखाता है पास्ट की हैबिट को। मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे, ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट और ही यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। सो देखते हैं हम सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद डिड नॉट और यूज, फिर उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। यानी अगर देखिए, अगर हम यूज मीन्स क्या होता है, यूज मीन्स होता है प्रयोग करना। यानी अगर हम इसका सेकेंड फॉर्म देखें तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है यूज्ड। तो अब बताइए यूज्ड का मतलब, V2 का मतलब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कभी भी जब सेकेंड फॉर्म होती है तो डिड का यूज़ नहीं करते हैं। डिड का यूज़ कब करेंगे, अगर डिड यूज़ हो जाएगा तो उसमें V1 लगाते हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पे डिड का यूज़ करते हैं, क्योंकि यूज्ड का मतलब सेकेंड फॉर्म होता है।
देखते हैं ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, तो हम इसलिए अब जब डिड लग गया तो इसके साथ हम यूज जो लिखेंगे वो फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें बोलना है कि ही डिड नॉट टेल, ये बोलेंगे कि ही डिड नॉट टोल्ड बोलते हैं, तो हम ही डिड नॉट टेल बोलेंगे, क्योंकि हम अगर डिड ये यूज़ कर देते हैं तो हम आगे जो वर्ब यूज़ करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, इसलिए हम यहाँ पे ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट लिखा है। अब देखते हैं सेकंड, ही यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। देखिए अब यहाँ पे यूज्ड लिखा है और उसके बाद नॉट और इसके बाद ये टू प्ले क्रिकेट लिखा है। सो अगर इसको भी हम देखें तो ये भी सेंटेंस सही है हमारा, क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट नॉट का यूज़ करना है, यानी डायरेक्ट यूज्ड टू के बाद नॉट का यूज़ करना है, तो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा जो सही मानते हैं यही ज़्यादातर यूज़ करते हैं सेंटेंस, लेकिन गलत ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी सही होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस और बोला, हम रोज़ नहीं मिला करते थे, तो क्या बनाएंगे, वी डिड नॉट यूज टू मीट डेली। वह शराब नहीं पिया करता था, तो क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट यूज टू ड्रिंक। वह किताब नहीं पढ़ा करता था, देखते हैं, वह किताब नहीं पढ़ा करता था, तो क्या बनाएंगे, ही डिड नॉट यूज टू रीड बुक। ऐसे हम और सेंटेंस ले सकते हैं कि वह सिगरेट नहीं पिया करता था, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक सिगरेट। वह बाइक नहीं चलाया करता था, ही डिड नॉट यूज टू ड्राइव बाइक। हम यूज टू का प्रयोग किसी चीज़ पर एडिक्टेड होना भी कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ पर आदी होने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वह शराब पीने का आदी था, तो ही यूज टू ड्रिंक। वह उसके प्यार का आदी था, तो क्या लिखेंगे, ही यूज्ड टू लव हर। जैसे मैंने कहा वह क्रिकेट खेलने का आदी था, तो हम क्या लिखेंगे, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। सिंपली सेंटेंस वही बनाना, केवल अर्थ उसका थोड़ा हिंदी में चेंज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम यूज टू का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। मैंने आपके लिए 2 सेंटेंस दिए हैं, ही यूज टू गो टू स्कूल डेली और ही वुड गो टू स्कूल डेली। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।